अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू गुलदस्ता। दोस्तों, शाहिद खान आफरीदी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर रह चुके हैं और अपने वक्त के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। वो इन दिनों क्रिकेट से तो बाहर हैं, लेकिन इसके बावजूद आजकल हर तरफ उनकी वाह वाह हो रही है। शाहिद आफरीदी ने ऐसा क्या काम किया, इसी बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था अपने हीरो शाहिद आफरीदी की, जिसने एक शानदार छक्का मारा है। लेकिन ये छक्का उन्होंने क्रिकेट के मैदान में नहीं बल्कि खिदमत खलक के मैदान में मारा है। दोस्तों, आपको इल्म होगा कि शाहिद खान आफरीदी ने इंसानियत की खिदमत के लिए शाहिद आफरीदी फाउंडेशन बनाई है, जिसके तहत वो और उसके साथी इंसानी फलाह बहबूद के मुख्तलिफ मनसूबे चला रहे हैं। इस मुश्किल दौर में आफरीदी अपने हमवतन ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट पश्चिम, कोयटा, मस्तूं, खुसदार और लसबेला के कई इलाकों में गए, जहाँ पर लोगों में राशन और नकद इमदाद तकसीम की। अपने हीरो की आमद पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। न सिर्फ उनका शानदार इस्तकबाल किया, बल्कि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें याद रखने और इमदाद करने पर इज़हार तशक्कुर भी किया। आप सोच रहे होंगे कि हमारे मुल्क में काफ़ी फलाही इदारे हैं जो कि लोगों की खूब इमदाद कर रहे हैं और बहुत से मुखिर हज़रत हैं जो इनफरादी तौर पर भी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ शाहिद आफरीदी की इतनी वाह वाह क्यों? दोस्तों, इसकी वजह इस मर्द कलंदर का इंकिसार और इखलास है। करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाला और पुरताइश ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान जब एक कुल्ली की तरह राशन की बोरी उठाकर खुद चलकर लोगों के घरों तक पहुंचाए, तो क्या वो इंसान तारीफ और खराज तहसीन का मुस्तहिक नहीं है? वरना हमारे माशरे में दौलतमंद लोग और ख़ास तौर पर स्टार जिस रौनक और गुमन का शिकार है, वो हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। शाहिद खान आफरीदी ने बलूचिस्तान में एक तकरीब के दौरान बहुत ही खूबसूरत अल्फाज कहे कि मैं सिर्फ कराची, KPK या बलूचिस्तान का नहीं हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान का हूँ और पूरे पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। अगर मेरी नीयत इंसानियत की खिदमत करना है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। शाहिद आफरीदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए काम करना चाहता हूँ और काम करता रहूँगा। दोस्तों, इन अल्फाज से आप शाहिद खान के इखलास का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, हम और आप भी शाहिद आफरीदी के साथ इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अपने मोबाइल से होप नॉट आउट लिखकर 8086 पर सेट करें। इस तरह 10 रुपये SAF यानी शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को मिलेंगे। हम रोज़ पता नहीं कितनी रकम अपने फजूल कामों में उड़ा देते हैं। अगर हम चंद मैसेज करें तो बहुत सी रकम इकट्ठी हो सकती है। या फिर इनकी वेबसाइट www.donatcorona.com पर जाकर अपनी रकम जमा कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब इस नेक काम में अपने हीरो का साथ देंगे। दोस्तों, अब्दुल सत्तार एदी ने लोगों की मदद से इतना बड़ा इदारा कायम किया जो लोगों की मदद कर रहा है। इसी तरह सीलानी ट्रस्ट, अंसार बरनी, अल खिदमत फाउंडेशन और दूसरे इदारे मुखिर हज़रात के तावन से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। खुद मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी लोगों के तावन से शौकत खानम कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी। अगर शाहिद आफरीदी ने भी इसी तरह काम किया तो इनके साथ भी लोग तावन करेंगे और अब्दुल सत्तार एदी जैसे लोगों के साथ इनका नाम लिया जाएगा। उन्होंने जिस तरह क्रिकेट अपने मुल्क के लिए खेली और सालों तक अपने शानदार खेल और बुलंदो बाला छक्कों की वजह से हर दिल अजीज़ रहे और अपने बेदार किरदार की वजह से हमेशा ही गैर मुतनाज़ा रहे, यकीनन इसी तरह वो अपनी इस फाउंडेशन के ज़रिए दुखी इंसानियत की खिदमत करते हुए सुरखरू रहेंगे। उनके इखलास को देखकर कहा जा सकता है कि एक वक्त आएगा जब शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन मुल्क की बहुत बड़ी फलाही तंजीम के तौर पर उभर कर सामने आएगी। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि हम सबको इस मुखलिस इंसान के साथ हर मुमकिन तावन करना होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप शाहिद खान आफरीदी के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जाकर लव यू आफरीदी टाइप करें। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी जल्दी अगली वीडियो में। तब तक खुदा हाफ़िज़।